और ये लेकर के पहुंचे हैं, लेकर के पहुंचे हैं, कंस के हाथ में दे दिया। लेकिन कंस को पता नहीं कैसे उसको दया आ गई और वो ये बोला कि आपने अपने वचन को निभाया, वचन की आपने अपने की कद्र की, आप लेकर के आए, लेकिन मुझे इस बच्चे से कोई खतरा नहीं है, फिर इस बच्चे को मैं क्यों मारूं, आप इसे वापस। बड़े प्रसन्न हुए वसुदेव जी कि बच्चे को जीवित छोड़ दिया। चले तो सही, लेकिन मन में संकित हैं। क्यों? कि दुष्ट है। दुष्ट आदमी का कोई ठिकाना, अभी कुछ कह रहा है, अभी कुछ कहेगा, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्रा नाम प्रसादोपि भयंकर। ऐसे लोगों का संग भयंकर होता है, पता नहीं क्या कर बैठे हैं। और वही हुआ, जैसे ये लेके वापस आए वहां पर नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने उसको भड़काते हुए ये कह दिया ऐसे फ्लावर हाथ में लेकर के कि तुमने ये क्या किया, कमल का फूल लेकर के तुमने इसको क्यों छोड़ दिया? बोला मुझे तो उससे कोई खतरा था नहीं, अष्टम गर्भ से है। बोला फर्स्ट अष्टम भी हो सकता है और अष्टम पहला भी हो सकता है। और फिर गिना दिया किसको, यहां से पंखुड़ी को गयो पहली है कि नहीं है, और फिर यहां से बोला कि ये 8वीं है कि नहीं है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों किया, तो एक ये अलग कथा है, वो मैंने यहां लिखी हुई है, लेकिन समय नहीं है। वो सांप मिला, फिर उसको सांप मिला। वो सांप ये था कि ये वसु थे, वसु होने के नाते जब इनको सांप मिला तो इन्होंने एक संत की प्रार्थना की, तपस्या की, संत से आशीर्वाद लिया। तो उसने कहा तुम बनोगे तो, तुम जाओगे तो सही गर्भ में, तुम्हें जन्म तो धरती पर लेना पड़ेगा, लेकिन तुम एक दिन में ही शरीर छोड़ दो, तुमको ज्यादा दिन तक वहां धरती पर यानी मृत्यु लोक में नहीं रहना पड़ेगा। इस नाते ये पहुंचे और इसको भड़काया। भड़काने के बाद में इसने फिर दोबारा वापस मंगाया कंस ने इस बालक को, और पत्थर पर पटक करके जो प्रसंग आता है उसको एक एक करके 6 बालक वसुदेव देवकी को और हुए। वसुदेव देवकी को 6 बालक और हुए। 7म गर्भ जो है उसमें आए भगवान बलराम, शेष अवतार यानी भगवान शेष बलराम जी जब उसमें आए तो बलराम जी की, देखो प्रसंग लंबा होता जाता है। वसुदेव की एक पत्नी जो रोहिणी है वो गोकुल में है, नंद बाबा के पास रह रही हैं। वो भागवत में नहीं लिखा कि उसका क्या कारण है, वो वहां पर क्यों भेजी गई, लेकिन रोहिणी जी वहां पर है। अब जब अब इसमें भी है कि ये पहले क्यों भेजा भगवान ने, इनको बड़ा भाई स्वीकार क्यों किया, तो फिर कथा में हम पहुंचेंगे। राम कथा में जब ये लक्ष्मण थे तो भगवान राम से छोटे थे, लक्ष्मण यही तो थे, भगवान राम से छोटे थे। तो जब कभी भी इनको क्रोध आता था तो भगवान राम तू चुप रह ना भाई, तो हम कर रहे हैं ना भाई, तू शांत रह ना भाई। लक्ष्मण जी को कभी खुल के खेलने और फिर इनको आशीर्वाद दिया था कि अब मैं तेरे को बड़ा भाई बनाऊंगा कृष्ण अवतार में, तब तक तू चुप रह ना भाई, तू अपनी हसरत पूरी कर लेना ना भाई। तो इसलिए 7म गर्भ में आए बलराम, और यहां पर भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया मीन्स देवी, ये सारी देवियां योग माया ही हैं। कात्यायनी देवी का नाम उन 9 दुर्गाओं में देवी का आता है कि नहीं आता? वृंदावन में जो कात्यायनी देवी है उनका नाम आता है ना, तो वही तो योग माया है, कात्यायनी देवी वो योग माया। तो योग माया को बुलाया और उनसे कहा कि तुम इस गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में मैं पहुंचा दो। उन्होंने आज्ञा का पालन किया। यहां खबर ये पहुंच गई कि इनका एबॉर्शन हो गया, मीन्स खंडित हो गया गर्भ 7म। यहां खबर यही फैली और बलराम जी वहां पहुंच गए।
जब अष्टम गर्भ का नंबर आया, भगवान कृष्ण स्वयं आए। भगवान कृष्ण स्वयं आए गर्भ में, भगवान गर्भ में नहीं जाते। माता देवकी को ये आभास है कि मैं गर्भवती हूं, लेकिन जब भगवान निकले हैं तो उनके शरीर से केवल वायु निकली है, भगवान गर्भ में नहीं जाते।